कर्म बोध एक सच्चाई। मृत्यु के पश्चात मनुष्य के साथ मनुष्य की 5 वस्तुएं साथ जाती है। उन्हीं के आधार पर उन्हें नया जन्म मिलता है। पहला, कामना। यदि मृत्यु के समय हमारे मन में किसी वस्तु विशेष के प्रति कोई आसक्ति शेष रह जाती है, कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, कोई अपूर्ण कामना रह जाती है, तो मरणोपरांत भी वही कामना उस जीवात्मा के साथ रह जाती है। दूसरा, वासना। वासना कामना की ही साथी है। वासना का अर्थ केवल शारीरिक भोग से नहीं, अपितु इस संसार में भोगे हुए हर उस सुख से है जो उस जीवात्मा को आनंदित करता है। फिर वो घर हो, पैसा हो, गाड़ी हो, रुतबा हो या शौर्य। मृत्यु के बाद भी ये अधूरी वासनाएं मनुष्य के साथ ही जाती हैं और मोक्ष प्राप्ति में बाधक होती है। तीसरा है कर्म। मृत्यु के बाद हमारे द्वारा किए गए कर्म, चाहे वो सुकर्म हो अथवा कुकर्म, हमारे साथ ही जाता है। मरणोपरांत जीवात्मा अपने द्वारा किए गए कर्मों की पूंजी भी साथ ले जाता है, जिसके हिसाब किताब द्वारा उस जीवात्मा का यानी हमारा अगला जन्म निर्धारित किया जाता है। चौथा है कर्ज। यदि हमने अपने मनुष्य जीवन में कभी भी किसी प्रकार का ऋण लिया हो तो उस ऋण को यथासंभव उतार देना चाहिए, ताकि मरणोपरांत इस लोक से उस ऋण को उस लोक में अपने साथ ना ले जाना पड़े। पांचवा है पुण्य। हमारे द्वारा किए गए दान दक्षिणा व परमार्थ के कार्य ही हमारे पुण्यों की पूंजी होती है। इसलिए हमें समय समय पर अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा एवं परमार्थ और परोपकार अवश्य ही करते रहना चाहिए। इन्हीं 5 वस्तुओं से ही मनुष्य को इस मृत्यु लोक को छोड़कर परलोक जाने पर उस लोक अथवा अगले जन्म की प्रक्रिया का चयन किया जाता है। अब मन की बात। जो त्यागी होता है वो कभी क्रोधी नहीं होता। जो सत्यवादी होता है वो कभी डरता नहीं। जो पुण्य करता है वो कभी लोभी नहीं होता। जो निष्काम कर्म करता है वो कभी आसक्त नहीं होता। और जो ज्ञानी होता है वो कभी कामी नहीं होता है। अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने जन्म को सफल कीजिए और मोक्ष प्राप्ति का रास्ता अपना लीजिए। यही सत्य है, अटल सत्य है। हर हर शंभू।